नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और हमने पिछले वाली क्लासों में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की थी और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आयामों पर हमने चर्चा की थी और वहाँ से बनने वाले विभिन्न प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आज हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में जब तमाम बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, तो आज हम हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट का प्रावधान सबसे पहले सिंपल साधारण सा प्रश्न है। भारतीय संविधान का एक भाग है, भाग 6, और उसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इस हाई कोर्ट का क्या कर रखा है, प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक और भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें हाई कोर्ट का प्रावधान कर रखा है। जिसमें हम भाग 6 में और भी पढ़ते हैं, राज्यपाल पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, राज्यों की विधानमंडल पढ़ते हैं, वो भी है। परंतु हम आज केवल हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका उल्लेख भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से 231 तक इसका उल्लेख कर रखा है। अब जो हाई कोर्ट के संदर्भ में जहाँ से हम शुरू करें, एक तो इनका थोड़ा सा इतिहास होता है कि कब कहाँ से शुरू किया गया, सबसे पहले कब स्थापना की गई, उन सब तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम। हमारा जो संविधान है वो संविधान क्या कहता है हाई कोर्टों के संदर्भ में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214। इस अनुच्छेद 214 में लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि यानी सभी राज्यों में एक क्या होंगे, हाई कोर्ट होंगे। भारत के संपूर्ण राज्यों में क्या क्या होगा, एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। यानी संपूर्ण राज्यों में क्या होगा, हाई कोर्ट। आज वर्तमान अगर राज्यों की कंडीशन की बात करें, 28 राज्य और 8 यूटी है, जिनमें दादर और नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर जो एक बनाया गया है। तो परंतु आज अगर हम वर्तमान कंडीशन देखें कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में, मैं यहाँ पर संपूर्ण लिख रहा हूँ, संपूर्ण भारत में आज वर्तमान कंडीशन देखें तो 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट है। जबकि 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, फिर भी हाई कोर्ट कितने, 25 हाई कोर्ट है। जबकि अनुच्छेद 214 क्या कह रहा है, जबकि अनुच्छेद 214 कह रहा है कि सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होंगे, परंतु वर्तमान में है कितने संपूर्ण भारत में, 25 हाई कोर्ट है। यहाँ से देखो प्रश्न जो बन रहा है, संपूर्ण भारत में पूछे 25, जबकि वो कहे कि भारत के राज्य क्षेत्रों में कितने हाई कोर्ट है, तो आपका फिर आंसर 25 नहीं होना चाहिए, आपका आंसर 23 होना चाहिए। जो 2 हाई कोर्ट है वो दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में है, एक जम्मू कश्मीर में और एक दिल्ली में। ये 2 ही केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जिनका खुद का अपना हाई कोर्ट है। तो वो भी आपको प्रश्न घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ सकता है। तो संपूर्ण भारत में कितने, 25 हाई कोर्ट है। अब ऐसा क्यों किया गया, क्या प्रावधान है संविधान में इन हाई कोर्टों से संदर्भ में। एक हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 231। इस अनुच्छेद 231 में लिख रखा है कि संसद कानून बनाकर, संसद क्या कर कर, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकती है, के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट का गठन या प्रावधान कर सकती है। यहाँ से अब 2-3 प्रश्न बन रहे। कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। कानून कौन बनाएगी, संसद। कौन से अनुच्छेद के तहत बनाएगी संसद, अनुच्छेद 231 के तहत। और अनुच्छेद 231 में क्या उल्लेख है, अनुच्छेद 231 में उल्लेख है कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, एक संयुक्त हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्य, जैसे आपने एक गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो देखा, वो 4 राज्यों का संयुक्त हाई कोर्ट है। आपने चंडीगढ़ देखा, पंजाब हरियाणा का है, पंजाब हरियाणा का। तो वो जो ऐसा प्रावधान किया गया है
वो अनुच्छेद 231 के तहत, और यह शक्ति केवल किसको दी गई है? संसद को दी गई है। संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट का गठन कर सकती है, प्रावधान कर सकती है, स्थापना कर सकती है। ये लिख रखा है अनुच्छेद 231 में। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि चलो राज्यों के लिए तो कर सकती है, परंतु जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए कैसे कर सकती है? तो वहाँ पर हमारे संविधान में लिख रखा है, एक अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 230। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद 230 है। इस अनुच्छेद 230 में लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? संसद कानून बनाकर किसी राज्य हाई कोर्ट का, ध्यान से सुनना, किसी राज्य हाई कोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर सकती है। यानी अगर किसी कोई राज्य का हाई कोर्ट है और वो उस राज्य के हाई कोर्ट का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी कर दे, यानी जो उस राज्य का हाई कोर्ट है उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी सुनवाई करेगा या उनके मामलों की सुनवाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट है पश्चिम बंगाल स्टेट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों का जो संयुक्त हाई कोर्ट है। इसका मतलब संसद क्या कर सकती है? संसद कानून बनाकर किसी राज्य हाई कोर्ट का केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या कर सकती है? विस्तार कर सकती है। ये भी आपको क्या रखना, याद रखना, दोनों अनुच्छेदों में अंतर है। अनुच्छेद 231 में तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है संसद, और अनुच्छेद 230 में लिख रखा है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य हाई कोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए या केंद्र शासित प्रदेश के लिए या यूनियन टेरिटोरी प्रदेश के लिए कर सकती है। यह अनुच्छेद 231 में कानून कौन बनाएगी, 230 में कानून कौन बनाएगी? कानून संसद बनाएगी। ये भी आपको याद रखना। आपने एग्जाम्पल देखा कलकत्ता हाई कोर्ट, एर्नाकुलम हाई कोर्ट जो केरल और लक्षद्वीप दोनों के लिए है, मद्रास हाई कोर्ट जो तमिलनाडु और पांडिचेरी दोनों के लिए है। तो ऐसे कानून बनाकर संसद प्रावधान कर सकती है। हमने 3 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की, और मैं आपको क्लियर करवा दूं कि जो भी पर्सन बनेंगे, मैं जो आपको मैटर तैयार करवा रहा हूँ, इस मैटर से हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट हो कोई भी प्रावधान, एक पर्सन बाहर नहीं आएगा। हम जो लेवल ले रहे हैं वो लेवल, चाहे आप RS तक की एग्ज़ाम दो, IAS जो प्री वो एग्ज़ाम दो, इसमें सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप चाहे कितनी ही रट लो, कितनी क्या कर लो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप संविधान के पर्सन या पॉलिटी के पर्सन नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो हमने इन अनुच्छेदों के बारे में, अब आगे क्या प्रावधान कर रखा है उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से हाई कोर्ट हैं जो संयुक्त हैं या जिनका विस्तार 1 या 1 से अधिक या 2 से अधिक राज्यों में जिनका विस्तार है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, आप एक बार देखना इनको। यानी वर्तमान में ऐसे कौन कौन से जो संयुक्त हाई कोर्ट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप एक नाम सुनोगा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट। अब आपको प्रश्न दे दिया चंडीगढ़ हाई कोर्ट का विस्तार है। अब प्रश्न आए, ऑप्शन आएंगे पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश। तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट का विस्तार एक तो पंजाब हरियाणा और एक चंडीगढ़, यानी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का जो संयुक्त हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। उस नाम है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। उसके बाद में आप देखो एक गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है क्योंकि ये 4 राज्यों का संयुक्त हाई कोर्ट है।
4 राज्यों का क्या है, संयुक्त। अब इस गुवाहाटी में आप पहले देखेंगे, गुवाहाटी कहाँ पर, असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इन 4 राज्यों का, एक असम, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड और मिजोरम, ये इन चारों राज्यों का एक संयुक्त हाई कोर्ट है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना वर्तमान में कौन कौन से संयुक्त हाई कोर्ट है। तीसरा जो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास, इसी को बोल देते हैं चेन्नई हाई कोर्ट। ये भी याद रखना, चेन्नई हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट। इस चेन्नई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का जो विस्तार कर रखा है, यहाँ पर जो एक राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु, दूसरा आप देखेंगे जो पांडिचेरी या पुडुचेरी है, पुडुचेरी या पांडिचेरी, इन दोनों राज्यों का, यानी एक राज्य है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों का संयुक्त जो हाई कोर्ट है वो है मद्रास हाई कोर्ट या चेन्नई हाई कोर्ट। यहाँ से प्रश्न बन सकता है ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिनका विस्तार एक राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में है। हालांकि आगे और आएंगे, परंतु जो ऑप्शन देगा वहाँ पर उस ऑप्शन के अनुसार करना है। अब यहाँ पर मद्रास या चेन्नई हाई कोर्ट जो है उसमें तमिलनाडु राज्य है और जो पुडुचेरी या पांडिचेरी है वो एक यूटी है, तो इन दोनों का एक संयुक्त हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। उसके बाद में हम देखेंगे एक है बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई, इसी को बोल देते हैं मुंबई, ठीक है। ये जो बम्बई हाई कोर्ट है, इस बम्बई हाई कोर्ट का जो विस्तार कर रखा है वो कर रखा है एक तो महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र के, उसके बाद में गोवा, महाराष्ट्र गोवा, और एक दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली, और इसी में हम लिख सकते हैं व दमन व दीव, दमन व दीव। तो इन सब का जो संयुक्त हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, बम्बई में, या बम्बई जो हाई कोर्ट है जो महाराष्ट्र के लिए गोवा, दादर और नगर हवेली व दमन व दीव। हालांकि दादर और नगर हवेली व दमन व दीव को दोनों को एक संयुक्त यूटी बनाया गया है। उसके बाद में एक है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। जो एर्नाकुलम है वो एर्नाकुलम जो है वो है केरल, केरल और लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। क्या याद रखेंगे, जो एर्नाकुलम है, जो एर्नाकुलम जो हाई कोर्ट है वो केरल और लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, केरल क्या है, राज्य है। तो जो सेम यहाँ पर जो मद्रास के लिए, जो मद्रास हाई कोर्ट के लिए प्रश्न बन रहा था, ऐसा प्रश्न यहाँ के लिए भी बन सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या रखना, याद रखना, मद्रास यानी चेन्नई हाई कोर्ट और तमिलनाडु, इनके लिए। जो अगला हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। अब इस जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, इस कलकत्ता हाई कोर्ट का जो विस्तार कर रखा है, याद रखना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये भी आपको याद रखना। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे आप पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, अंडमान निकोबार कहाँ पर है, आप सोचेंगे अब कलकत्ता हाई कोर्ट का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए थोड़ी हो सकता है, जो दक्षिण बिंदु है वहाँ पर। तो पश्चिम बंगाल और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों का जो संयुक्त हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। ये वर्तमान में संयुक्त हाई कोर्ट है। यहाँ से मैं कर बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में एक था हैदराबाद हाई कोर्ट। अब हैदराबाद हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए दोनों का संयुक्त हाई कोर्ट था, परंतु याद रखना जनवरी 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग हाई कोर्टों की व्यवस्था की गई है। तभी वर्तमान में कितनी हुई हैं, 25 हुई हैं। नहीं पहले कितने थे, पहले 24 ही थे। तो जनवरी 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो ये जो वर्तमान में क्या है, ये संयुक्त हाई कोर्ट है।
यह आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब उसके बाद में जो न्यायाधीश होते हैं कौन, अब उसके बाद में जो ये हाई कोर्ट होते हैं, इन हाई कोर्टों में न्यायाधीश होते हैं। अब जो न्यायाधीश होते हैं बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, इन न्यायाधीशों की जो संख्या होती है, हाई कोर्टों में जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो संख्या निर्धारित कौन करता है। तो याद रखना, राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं, इन हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, इन जजेस की जो संख्या होती है वो संख्या राष्ट्रपति तय करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति तय करता है। यह हमें याद रखना, संसद तय नहीं करती है। हाई कोर्टों में जो जजेज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्या इस बात का उल्लेख संविधान में है? तो मैं क्लियर कर दूं, इस बात का उल्लेख संविधान के जो अनुच्छेद 216 है, इस अनुच्छेद 216 में लिख रखा है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ये कहाँ लिख रखा है, अनुच्छेद 216 में लिख रखा है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब फिक्स नहीं होती है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कि किसी में 100, किसी में 150 या सभी हाई कोर्टों में किसा 50-50 होंगे, नहीं। किसी हाई कोर्ट में 95 तक होते हैं, तो किसी में 3 भी होती है, किसी में 50 भी होते हैं। अब यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न और बन सकता है, ये तो संविधान में लिख रखा है कि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 216 में। अब इन संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो यूपी में है। और इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं 95 न्यायाधीश हैं, 95। इस आधार पर ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। भारत का क्या है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। उसके अलावा अब भारत में सबसे छोटा, भाई छोटा भी पूछ सकते हैं, तो सबसे छोटा जो है वो है सिक्किम हाई कोर्ट। कौन सा है, सिक्किम हाई कोर्ट, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 3 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। तो सबसे छोटा सिक्किम हाई कोर्ट, सबसे बड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर ये बात करें तो हम राजस्थान हाई कोर्ट की भी बात करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में कुल 50 न्यायाधीश हैं। कितने हैं, 50, यानी कह सकते हैं 49 + 1। तो ये फैक्ट है, यानी कोई संविधान में इनका उल्लेख नहीं रखा कि सबसे बड़ा वही होगा, परंतु क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या अधिक है, इस कारण हम कह सकते हैं सबसे बड़ा। सिक्किम सबसे छोटा और राजस्थान में 49 + 1 न्यायाधीश है। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट के संदर्भ में हम थोड़ा बहुत अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु आप याद रखना राजस्थान हाई कोर्ट में कुल कितने, 50 सदस्य हैं। अब बनता कौन है न्यायाधीश, बनता कौन है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इन बनने का सीधा सा मतलब है कि न्यायाधीश, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो योग्यता है वही योग्यता होनी चाहिए या दूसरी होनी। अब लगभग हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। इस योग्यता का उल्लेख संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 217। इस अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन रख रखी है, उस योग्यता का उल्लेख रखा है अनुच्छेद 217 में। जिसके तहत क्या क्या योग्यता है, जिसके तहत की पहली जो योग्यता है वो लिख रखा है, क्या होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता, केवल चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, केवल न्यायाधीश बनने के लिए 2 ही योग्यता होती है। दूसरी कौन सी, इसमें लिख रखा है, राज्य के किसी हाई कोर्ट में, राज्य हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से क्या हो, अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्षों से, 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, चाहे 10 वर्ष से अधिक हो। पिछले 10 वर्षों से क्या हो, अधिवक्ता रह चुका हो या कोई वकालत या वकील रह चुका हो, ये योग्यता। अगर ये नहीं है तो या तो नंबर कौन सी, इसमें लिख रखा है
एक होती है राज्य न्यायिक सेवा। राज्य न्यायिक सेवा, जैसे राजस्थान के संदर्भ में बोलूँ मैं आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज यानी आरजेएस। इसी प्रकार संपूर्ण राज्यों के लिए जो एक राज्य न्यायिक सेवा का प्रावधान कर रखा है, तो राज्य न्यायिक सेवा का पिछले 10 वर्षों से क्या हो, पिछले 10 वर्षों का अनुभव हो। यानी जिस प्रकार जो आप देखते हैं राजस्थान में आरजेएस, उसी प्रकार जैसे आईएएस आरएएस क्या है, एक प्रकार की सेवाएं हैं, तो उसी प्रकार जो राज्य न्यायिक सेवाएं होती है, तो उस राज्य न्यायिक सेवाओं में पिछले 10 वर्षों तक का क्या हो, अनुभव हो, ये योग्यता होनी चाहिए। अब आपने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, ऐसी योग्यता हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए नहीं है। यहाँ पर केवल 2 प्रकार की योग्यता है, भारत का क्या हो, नागरिक हो, या राज्य के हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, या राज्य न्यायिक सेवाओं का पिछले 10 वर्षों से अनुभव हो, पिछले 10 वर्षों से क्या हो, अनुभव हो। न्यायाधीश बनने के लिए ये प्रमुख क्या होती है, ये प्रमुख योग्यताएं होती है। आप इनका क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और सीधी सरल है, 2 ही योग्यता है, केवल आप 2 का ही याद रखना है। तो आप इनको देखिए भाई, अगर इनकी नियुक्ति होगी तो क्या लेंगे, ये शपथ लेंगे। अब शपथ लेंगे, इनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्य के हाई कोर्टों के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। एक हमारा अनुच्छेद है ओथ यानी शपथ, और इस शपथ का वो लेकर रखा है अनुच्छेद 219 में। अनुच्छेद 219 में शपथ में लिख रखा है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इन हाई कोर्ट के जजों को जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है, संबंधित राज्य का क्या दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, या राज्यपाल द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति। यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, या राज्यपाल द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति। ये जो शपथ लेते हैं न्यायाधीश, ये हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश शपथ लेते हैं, ये अनुसूची 3 के तहत क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और इस अनुसूची 3 के तहत ही ये संविधान के प्रति निष्ठा, याद रखना, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा की नहीं। अगर आपने संविधान की रक्षा कर दी तो वहाँ पर एग्जाम में आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा, याद रखना। किसकी, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आज के वीडियो में हमने हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता, शपथ और उनका जो प्रारूप है हाई कोर्ट का, उनके बारे में चर्चा की है। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।